everyone. Once again, welcome you all. We are studying techniques of scientific management, part 2. In this part, we will study about differential piece wage plan. This is the last technique given by F.W. Taylor. In this technique, he said that this is a piece wage plan. Piece wage means प्रोडक्टिविटी बेस्ड प्लान. जो जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा उसको उतनी ज़्यादा वेजेस. फॉर एग्जाम्पल 4 रुपीज़ पर यूनिट मीन्स जितना प्रोड्यूस करेगा 10 यूनिट्स प्रोड्यूस 40 रुपीज़ वेजेस पर डे. देन इफ इट इज़ 20 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड then 20 multiply 4 80 rupees per day. This is piece wage plan. But this piece wage per unit wage is not same for all. It is differential. Differential means efficient worker के लिए ज़्यादा, inefficient के लिए कम. अब efficient और inefficient कैसे decide होंगे? On the basis of standard production. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे वो डिसाइड करेंगे. पर डे मान लो पेयर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर करने हैं वर्कर्स को एक दिन में, मान लीजिए 5, तो 5 इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर पर डे फॉर एवरी वर्कर. जो 5 प्रोड्यूस कर लेगा और उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एफिशिएंट, जो उससे कम प्रोड्यूस करेगा वो इनएफिशिएंट. सो दोनों टाइप के वर्कर्स के लिए डिफरेंट रेट्स होंगे. जो प्रोड्यूस कर लेगा स्टैंडर्ड यूनिट्स उसके लिए ज़्यादा रेट, दैट इज़ हायर रेट. और जो नहीं प्रोड्यूस करेगा जो कि इनएफिशिएंट वर्कर है उसके लिए लोअर रेट ऑफ वेज. सो दिस टेक्निक ऑफ वेज पेमेंट इज़ बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. एफिशिएंसी पर बेस्ड है. द एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड मोर वेजेस देन इनएफिशिएंट वन. ऑन द अदर हैंड दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीस आर पेड वेजेस एट लोअर रेट and then prevailing rates, that is worker is penalized for his efficiency. So यहाँ पर 2 rates होंगे और वो 2 rates एक higher और एक lower. Higher for the efficient employee and lower for the inefficient employee. This system is source of incentive to the workers who improving their efficiency in order to get more wages. जो efficient workers हैं उनके लिए motivation का काम करेगा और जो इनएफिशिएंट है उनके लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगा. दोनों ही अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे. जो एफिशिएंट है वो अपनी एफिशिएंसी और इम्प्रूव करेगा. जो इनएफिशिएंट है क्योंकि उसे कम वेज मिल रहा है दैट्स वाई दैट पर्सन ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस. सो इट लीड्स टू मास प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्ट्स. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस. Let's have an example. They have decided standard production that is 5 units per day. And wage rates are higher is 10 rupees per unit and lower is 8 rupees per unit. This is standard production 5 units per day and higher production is higher rate is 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड लोअर रेट इज़ 8 रुपीज़ पर यूनिट. मतलब जो ये पर्सन ये 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा वो पर्सन एफिशिएंट है, उसे हायर रेट से वेज मिलेगा. जो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको लोअर रेट से वेजेस रिसीव होंगे. सो now suppose there are 3 employees A, B and C. Their production is A is producing
4 units, B is producing 5 units and C is producing 6 units. इनका जो वेज रेट होगा according to our example, A is producing less than the standard units. Standard units were 5 कम से कम प्रोड्यूस करनी है, नहीं तो वो इनएफिशिएंट की कैटेगरी में होगा. तो A इज़ इनएफिशिएंट कैटेगरी, तो इसको लोअर रेट से वेज मिलेगा. एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हायर रेट वाज 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड लोअर रेट वाज 8 रुपीज़ पर यूनिट. तो दैट पर्सन विल गेट 8 रुपीज़ पर यूनिट. ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर पा रहा है तो इसको 10 रुपीज़. सी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये भी एफिशिएंट कैटेगरी में, इसको भी 10 रुपीज़ पर यूनिट से वेजेस मिलेंगे. ठीक है, अब इनकी एक दिन की टोटल वेज फाइंड आउट करते हैं. इनका जो वेज होगा वो होगा इसका 32 रुपीज़, इसका 50 रुपीज़ और इसका 60 rupees. So this difference in the wages will motivate these employees to improve their performance. इसमें फर्स्ट कौन आया? C. ये मोटिवेट होगा कि दैट आई एम फर्स्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी मिली है. ही विल ट्राई टू कीप मेंटेन हिज पोजीशन. B, क्योंकि वो भी एफिशिएंट कैटेगरी में है, लेकिन सी से क्योंकि उसको कम सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, तो वो भी मोटिवेट होगा अपनी परफॉर्मेंस को सी के इक्वलेंट लाने के लिए. नाउ ए को सबसे कम सैलरी मिल रही है, सबसे कम वेज मिला एक दिन में. क्यों? क्योंकि एक तो उसने स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस नहीं की, उसके अलावा उसको जो वेज रेट था वो भी 10 की जगह कितना मिला? 8 मिला. अगर उसे भी 10 मिल जाता तो कहता ठीक है मैं तो बाकी लोगों के बराबर हूँ, मैंने कम प्रोड्यूस किया, मुझे कम सैलरी मिली. लेकिन कम प्रोड्यूस करके कम सैलरी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि उसने प्रोडक्शन कम किया, उसका जो वेज रेट था वो भी बाकी लोगों से कम हो गया, 8 रुपीज़ पर यूनिट हो गया. तो दैट्स वाई दैट पर्सन इज़ गेटिंग लीस्ट सैलरी 32 रुपीज़ पर डे. तो ये भी मोटिवेट होगा कि एटलीस्ट मुझे कम से कम इतना अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहिए कि मैं भी स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस करूं, तो कम से कम मुझे बी के इक्वलेंट सैलरी एटलीस्ट मिल जाए. ठीक है, सो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. Now, advantages of differential piece wage system: it discriminates between efficient and inefficient worker. It rewards efficient workers को reward मिलता है by getting higher wages, and penalize inefficient worker, उनको penalize करता है by giving them lower wages, and motivate the workers towards higher productivity. worker चाहे efficient हो या inefficient हो, उसको motivate करता है towards higher प्रोडक्टिविटी. हर कोई पर्सन मोटिवेट होगा कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और हाई करे और इंक्रीज करे, सो दैट पर्सन वुड बी एबल टू गेट मोर वेजेस ड्यू टू दिस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.